नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और क्या हाल चाल? बढ़िया। तब अब सोच रहे कि पीछे पहला ही क्वेश्चन लिख देते हैं, ये लिखना पड़ता है, समझा करो। देखो, अगर वीडियो क्लिक की हो तो मेरी तुमसे सिर्फ एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि घड़ी से सिर्फ 5 से 7 मिनट दे दो मेरे को। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा चीजें, स्किप कर देना, वीडियो हटा देना, डिसलाइक मार देना, कमेंट में गाली लिख देना, जो करना हो कर देना। रिक्वेस्ट है, व्हाइट बोर्ड समझ के प्लीज जज मत कर लेना कि अरे व्हाइट बोर्ड पढ़ा रहा है, कुछ कंटेंट नहीं हो, ये वो वगैरह वगैरह। जज मत करना। गिव मी 5 to 7 मिनट ओनली। ठीक, चलो आते हैं पॉइंट पे। देखो, हम लोग चैप्टर 3 में बेटा क्या क्या पढ़ लिए हैं? चैप्टर 3.1 3.2 पूरा पढ़ चुके हैं। 3.3 आज शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग चीज क्या करेंगे बेटा, देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि सॉल्व द फॉलोइंग। इसको सॉल्व करना है, ये और ये आपको सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। हमारे पता है ये लीनियर इक्वेशन है विद द हेल्प ऑफ या बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो क्लिक किए हो तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज आप पिछले 1-2 वीडियो 3 वीडियो देख लीजिए। क्यों देख लीजिए? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा मैं पिछले 2-3 वीडियो लगातार पढ़ाया हूं, इसलिए मैं सब्स्टिट्यूशन वीडियो इसमें नहीं ज्यादा बात करूंगा। लेकिन अगर आप फिर भी आपको नहीं चैन है, नहीं क्लिक करोगे तो पहले वाले क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन बता दूंगा और दूसरे वाले में फिर डायरेक्ट एलिमिनेशन कराऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 10 मिनट हमको, सर 3 मिनट ज्यादा हो गया आपका भाई, 7 मिनट 5-7 मिनट दे दो हमको, ठीक है। देखो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस इसी को सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, बाकी जितने में भी बाकी जो 4 क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन और होमवर्क रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन करा करा के थक गया हूं। ठीक, चलो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। फर्स्ट बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक। क्या है इसमें भैया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और दूसरा क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इसमें कुछ मत करो बच्चा मेरे, इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, अभी एलिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेटा क्या करते हैं, जो नए बच्चे उनको बता देना, जो पुराने हैं जो पहले से देख लिए उनको बताने की जरूरत है नहीं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं बेटा, हम लोग किसी भी एक x या किसी x को पकड़े चाहे y को पकड़े, हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, y के पेयर बनाते हैं या y की वैल्यू बनाएंगे और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। और एलिमिनेशन में क्या करेंगे वो तो आगे बताएंगे, क्योंकि अगर अभी बताएंगे तो कंफ्यूज रहोगे। चलो देखो, x plus y equal to 5 इक्वेशन 1, 2x minus 3y equal to 4। तो हम लोग x plus 5 को तो चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? ऐसे, x is equals to 5 minus y इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या किया, y को उठा के उस साइड भेज दिया और हमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब यहां पे लिख दो क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में रख दो उसको, किसको? x की वैल्यू को। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। भैया x की वैल्यू तो मेरी बहुत ज्यादा है, अबे वो x की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, ये वाली। देखो 5 माइनस y, तो यहां पे क्या रखोगे 2 5 माइनस y इज इक्वल माइनस 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। यही है। अब कितने लोग, आप जो नए बच्चे वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक सेकंड सॉरी, कितने बच्चे होंगे जो पूछ रहे होंगे भैया हम अगर इसको चेंज करके इसी वैल्यू नहीं रख सकते? नहीं, ऐसा नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम इसी को चेंज किए हो। अगर बेटा तुम इसको उठा के इसी में रख दोगे तो वापस ये कट कटा के फिर वही बना देगा, इसलिए तुम उसको रख नहीं सकते हो इसमें, इसलिए तुम उसको सेकंड इक्वेशन में रखे। अब 2 एक बार इसमें इनटू होगा और एक बार इसमें इनटू होगा। क्या होगा? 2 5 से 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। माइनस 2y माइनस 3y क्या होगा? 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस करेगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाले माइनस में है। अब 10 उधर जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10। ठीक, माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 में 10 जाएगा माइनस 6, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहां तो दिख रहा है कि नहीं यार? हाँ दिख रहा है। तो y इज इक्वल्स टू 6/5। ये तुम्हारा क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू उठा के x में रखेंगे हम लोग यहां पे,
हम लोग पेन चेंज कर रहे हैं जिसमें कंफ्यूजन ना हो। पुट, अब देखो जो y की वैल्यू आई में बच्चा मेरे, वो तुम 1 में रखो 2 में रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब तुम रख सकते हो, यहां रखो क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। मैं 1 में रख देता हूं, y की वैल्यू कितनी है 6/5, तो x प्लस y क्या है 6/5 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहां क्या करोगे, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, तो x इज इक्वल्स टू अपॉन 1, 5 5 जा 25 माइनस 6 अपॉन 5, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 6 19, y की वैल्यू x क्या है 90/5। ये तुम्हारा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। ये तुम्हारा y, ये तुम्हारा x, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब एलिमिनेशन क्या, इसको नोट करो, सब्स्टिट्यूशन फिर एलिमिनेशन पे आते हैं। अब देखो बेटा, हम आएंगे, सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, अब आते हैं एलिमिनेशन पे। देखो बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब बाय एलिमिनेशन नाम से समझ में आ रहा है कि तुमको किसी एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन, एलिमिनेट मतलब किसी एक को हटाना है। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है बेटा किसी एक को हटा देना। कैसे हटाओगे, देखो इक्वेशन 1 क्या कह रहा भैया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है। दूसरा इक्वेशन क्या है भैया, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 है। ये भैया मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है, यही है। अब देखो, चाहे इसमें तुम x को एलिमिनेट करो, चाहे y को एलिमिनेट करो, चाहे तुम किसी भी एक को तुम एलिमिनेट करोगे, उससे तुम सेकंड इक्वेशन में वैल्यू बनाओगे। कैसे, देखो अगर मैं ऊपर इंटू 2 से इंटू कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां पे क्या ऐसे हो जाएगा, ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। बताओ, हाँ भैया हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन क्या है तुम्हारी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हाँ भैया, अगर अब यहां पे प्लस है, यहां प्लस है, यहां प्लस, यहां माइनस है, यहां प्लस, यहां प्लस है। अब यहां ये दोनों जो प्लस है, क्या ये दोनों प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, इसलिए तुम साइन चेंज करोगे। यहां साइन कैसे आएगा, साइन कैसे चेंज होता है, देखो यहां अगर साइन यहां प्लस है, यहां तुम माइनस लगा दोगे, यहां माइनस यहां प्लस बन जाएगा, और यहां प्लस है तो यहां माइनस बन जाएगा। यही करना है तुमको। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये काट दो। अब कितना, ये प्लस 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 हो जाए, अब यहां तो प्लस है, यहां प्लस है, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 5, कितना हो गया 5 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6/5। अब इसको उठाओ और इसको बनाओ पेयर। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो उसको, 6/5 को रख दो यहां पे, क्या y की वैल्यू उठाकर रख दो, x प्लस 6/5 is equals to 5, x is equals to 5 minus 6/5, x is equals to LCM लोगे, 5 5 are 25 minus 6 whole upon 5, x is equals to 25 minus 6 19/5। हमारा आंसर नोट कर लो, यही होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखो तो सब्स्टिट्यूशन में भी सेम था, एलिमिनेशन में भी सेम है, तो आंसर दोनों को सेम ही आएगा। ठीक है, यही होता है, कर लो उसको नोट। तो जो नए बच्चे हैं उनको आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा एलिमिनेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है। अगर सब्स्टिट्यूशन फिर भी नहीं समझ में आया बेटा, तो आप प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चा देख लेना, ठीक है, क्योंकि बाहर सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊंगा ना, तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको दिक्कत होगी, कि वो उनके लिए एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, इसलिए। और अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो मैं आपके अलग से एक और वीडियो बना दूंगा, बस आप कमेंट कर देना कि हाँ भैया नहीं समझ में आया, कुछ भी मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अब तुमको इस क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, आने वाले 3 क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, पहले बता चुका। अब हम लोग बात करेंगे ओनली एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन। कोयल की आवाज आ रही है, अब आएगी।
सुनना यार, मस्त एकदम वादियों में सुनाई दे रहा है। हाँ चलो आओ अपने पे आते हैं हम लोग। ठीक है देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरा क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये भैया इक्वेशन 1 मेरा, ये भैया इक्वेशन 2 मेरा। ठीक है तो इसको मैं अब इसमें चेंज कर दे रहा हूं, इसमें इंटू 2 कर देता हूं। इसमें क्या होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरा क्या होगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस से पहले ही मिल गया, तो इसको काट दो बस। यहां प्लस होगा, यहां प्लस होगा, प्लस 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 होगा, तो 4 प्लस 3 7x इज इक्वल टू 7 10 प्लस 4 14। तो अगर 7x इज इक्वल टू 14 आ गया तो x इज इक्वल टू क्या होगा 14 बाई 7, काटोगे तो 2, मतलब x कितना आ गया 2। यही आ गया x, ये तुम्हारी x की वैल्यू आ गई। भैया मेरी x की वैल्यू तो मेरे दिल में है, अबे मारेंगे इतना छापड़ ना पलट जाएगा। चलो x कितना आ गया 2 आ गया, यहां पे लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारा 3x 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये तुम्हारी x की वैल्यू आ गई है ना 10। ठीक है तो 3 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 बाई 4, काट दोगे 1 आएगा, y इज इक्वल टू 1। तुम्हारा आंसर हो गया। ये तुम्हारा x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 4 आई, मिला लो, नोट कर लो इसको। चलो बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या कह रहा है मेरा बच्चा, कह रहा है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। भैया ये तो पुराने वाले इक्वेशंस में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चेंज करेंगे उसको। कैसे करोगे देखो, कौन सा कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन। ठीक है क्या है बेटा तुम्हारा, भैया 3x है माइनस 5y है माइनस 4 है इज इक्वल टू 0 है, तो और दूसरा क्या है 9x है इज इक्वल टू 2y है प्लस 7 है। अरे तो बेटा मेरे इस वाले को तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, इसको उधर भेज दो, क्या जाएगा, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 बना लो उसको। इक्वेशन 2 में क्या है 9x और 2y को इधर कर दो, माइनस 2y इज इक्वल टू 7, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो बस अब किसको चेंज करना है ये बताओ। भैया मैं इसको चेंज करूंगा, तो भाई ठीक है फिर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि हमको 9 का लगाना है, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12, फिर 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहां पे देखो बेटा x में प्लस है, x में प्लस है, मतलब x दोनों प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे सिंबल चेंज करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे मतलब यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है जब साइन चेंज होता है बेटा हमेशा अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि अगर दोनों प्लस रहेगा तो प्लस 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 बन जाएगा, तो प्लस 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 बने तो काटो कैसे, बताओ कैसे काटोगे, नहीं काट पाओगे ना। चलो देखो 9x माइनस, अब ये क्या होगा, ये कट जाएगा तुम्हारा, कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 15 में से 2 जाएगा 13y, ठीक है इज इक्वल्स टू ठीक है 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, बताओ बताओ 5
अब इसको यहाँ उठाओ, यहाँ पटको, कितना है -13y इज इक्वल्स टू 5, तो y इज इक्वल्स टू -5/13। ये तुम्हारा क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दे क्वेश्चन नंबर 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा बच्चा, 1 ये है, तो 3x माइनस 5y 5 इंटू वाई कितना है 5/30 माइनस में है इज इक्वल्स टू 4, यही है, हाँ यही है। 3x प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा नीचे 13 हो जाएगा इक्वल्स टू 4, यहाँ पे एलसीएम जाएगा 13 3 जा 39x प्लस 25 होल अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 4, यही होगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 13 4 जा 52, तो 39x प्लस 25 इज सही लिख रहा हूँ, राइटिंग गलत हो गई थोड़ी, 39x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 52। अब इसको यहां से उठाओ, यहां पर रख दो, पेन चेंज कर, 39x to 25, तो 39x इज इक्वल्स टू 52 माइनस 25, कितना आएगा 39x इज इक्वल्स टू 52 25, ये कितना बचेगा, 12 में 5 गया, बताओ 7, ये हो जाएगा 4 और 2 गया 2, तो x इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 39, ठीक है, कटेगा किसी से, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 जा, तो x कितना आ गया 9 अपॉन 30, नोट कर लो। आइए बेटा अपने आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो यार काफी अजीब सा दिख रहा है, इसको कैसे करेंगे आप, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करोगे। देखो देखो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों करना है, मैं एलिमिनेशन कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। चलो कह रहा है कि x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1, तो मैं इसका अगर एलसीएम एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6 होता है तो 3x ऊपर हो जाएगा, 3 2 जा होता है तो 2 2 जा 4y हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1, ये क्या आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, हाँ भैया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा ये तुम्हारा। ये क्या है, इसको नीचे 1 मान लो, तो अगर ये x अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 3 है और इधर 3 है, तो एलसीएम कितना रहेगा भैया 3 जाएगा, 1 3 जा 3 तो ऊपर 3x हो जाएगा, ये 3 3 जा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो ऊपर y बचेगा इज इक्वल्स टू 3, ये क्या होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसको पूरा इरेज कर देना, बस इसको क्वेश्चन 2 लिख ले रहे हैं यहाँ पे, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, क्वेश्चन नंबर 2। हम इसको मिटा दे रहे हैं इधर वाला, मेरा लिखने में दिक्कत होगी बच्चा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 1 आ गया, क्वेश्चन 2 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करोगे, अब यहाँ पे प्लस यहाँ प्लस है तो साइन क्या होगा, माइनस माइनस चेंज कर लो, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस के माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो जहां साइन चेंज होता है वो हमेशा अपोजिट वाले में साइन चेंज होता है, मतलब नीचे वाले में, ठीक है। तो अब ये 3x कट जाएगा, प्लस 4y ये क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस 4y प्लस y 5y हो जाएगा भैया, लेकिन साइन तो माइनस का था, अरे साइन चेंज भी तो क्यों मेरे बच्चे, 5y इज इक्वल्स टू -6 -9 कितना होगा
-15, तो y इज इक्वल्स टू -15/5, काटोगे इसको 3 आएगा, तो y इज इक्वल्स टू -3। ये यहां से उठाओ और यहां पटको, यहां पे लिख दो क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू कितनी है, -3 यहां पुट कर दो, कितना है 3x है, माइनस 3x है, अब x का है इवन ब्रांच से, माइनस 4y, 4y की वैल्यू कितनी -3 है, इज इक्वल्स टू कितना है -6 है, तो 3x 4 3 12 प्लस हो जाएगा, -6 12 उधर जाएगा, कितना आएगा 3x इज इक्वल्स टू -6 -12, 3x इज इक्वल्स टू -18। कोई दिक्कत नहीं, तो x इज इक्वल्स टू 18/3, 3 6 जा, तो x इज इक्वल्स टू -6। ये तुम्हारा आंसर, ये x कितना आ गया, -6 आ गया, y कितना है -3, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े।